प्रेजेंट सिंपल ख़त्म करने के बाद अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में क्या बोल देंगे उसको? अपूर्ण वर्तमान काल। मीठी मार खाना है। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? पहचान इसकी सिंपल है। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर बात करें हम, तो मैं जा रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब आए। क्या क्या आए? रहा हूँ अगर मैं हूँ तो, अगर लड़की हूँ तो रही हूँ, अगर वह है तो रहा है, अगर लड़की है तो रही है, वे हैं तो रहे हैं, और तुम हो तो रहे हो। अगर इतने सारी चीज़ें आएँ तो क्या मानना है उसको? अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूज में आने वाले हेल्पिंग वर्ब के। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आएंगे? तो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब 3 ठो हैं यहाँ पे। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? पहला है इज, दूसरा है एम, और तीसरा है आर। इज सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद कोई भी सिंगुलर हो। इसके बाद थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, इट। ही, सी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। एम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आई के लिए किया जाएगा। आर का आई को छोड़कर यू, वी, दे, इसके बाद प्लूरल। अगर इतने चीज़ आएंगे तो यूज़ किया जाएगा। तो सिंपल हो गया। इज सिंगुलर, एम आई के साथ सिर्फ, आर, यू, वी, दे, और प्लूरल नंबर के साथ किया जाएगा आर का उपयोग। अब देखेंगे इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव को, सकारात्मक। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसी से स्टार्ट होता है। फिर इज, एम, आर। इज, एम या तो आर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी के साथ आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो इसकी कहानी हो जाती है यहीं पे ख़त्म। 1-2 एग्जाम्पल के साथ काम चलाते हैं। कम इन। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं राजकुमार को लेकर। राजकुमार आ रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो राजकुमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राजकुमार। राजकुमार अकेला आ रहा है। अकेला आ रहा है मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर है मतलब इज का उपयोग करेंगे। तो राजकुमार इज, यहाँ तक काम निपटा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया मतलब क्या होता है? काम या कार्य। तो इस लाइन में कौन सा काम हो रहा है? आने का काम हो रहा है। तो आना मतलब कम। कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कम। तो राजकुमार इज कमिंग। कहाँ से आ रहा है नहीं पता है, इसीलिए ये सेंटेंस हो जाता है यहाँ पे समाप्त। इसके बाद दूसरा और देख लेते हैं, वे गाना गा रहे हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में राजकुमार था तो शुरू में राजकुमार, यहाँ पे वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। तो सब्जेक्ट हो गया। इज, एम, आर। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यू, वी और दे के साथ किसका उपयोग करेंगे? आर का। तो दे आर
यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, फिर वर्ब का बात आता है ना, काम कौन सा काम हो रहा है, गाना गाने का। गाना गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग। गाने वाले को सिंगर बोलते हैं ना, सीधा अरिजीत सिंह। कॉमन नाम में, प्रॉपर नाम में पहुंच गए। ठीक है, आर। इसके बाद सिंग होगा, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, SINGING। क्या गा रहा है, गाना, तो ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग। ये लाइन भी हो गया कंप्लीट। तीसरा, अपने लिए एक आध सेंटेंस नहीं बनाया तो अपने लिए एक देख लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। वे था सब्जेक्ट तो दे लगाए, मैं हूँ तो क्या लगाएंगे, आई के साथ किसका यूज किया जाता है, एम। तो सिंपल सा आई एम। इसके बाद वर्ब की बारी आती है। वर्ब मतलब क्रिया या काम। कौन सा काम हो रहा है, जाना। जाना को बोलते हैं गो, ING लगाएंगे तो गोइंग। कहाँ, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट। ये हो गया पॉजिटिव कंप्लीट। अब देखेंगे इसी का निगेटिव। तो निगेटिव के लिए अब देखो नियम कानून सब सेम रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करना रहेगा एक एक वर्ड। निगेटिव में इज, एम, आर के बाद लगा देंगे नॉट। तो पॉजिटिव के बाद दूसरा इसका भाई आएगा निगेटिव। निगेटिव मतलब नॉट उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद लग जाएगा नॉट। शुरू करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर इज, एम या तो आर, इसके बाद लग जाएगा नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ING। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो कहानी को कर देते हैं क्लोज। उसी को चेंज करते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। राजकुमार आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव। मना कर दिया सीधा। राजकुमार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब राजकुमार नहीं आ रहा है तो फिर इंग्लिश बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, राजकुमार। इज, एम, आर, तो इज आ जाएगा। इसके बाद नॉट आ जाएगा, कमिंग। राजकुमार इज नॉट कमिंग। दूसरा, मैं बाजार जा रहा हूँ। अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। अब मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, इसका सिंपली हो जाएगा आई एम गोइंग है तो आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि एम के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो आई एम नॉट गोइंग। कहाँ नॉट गोइंग, तो टू मार्केट, तो नहीं गया लड़का बाजार। इसके बाद देख लेते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इसी में लगे हाथ। तो इंट्रोगेटिव की बारी आएगी, मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। और अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में देख चुके हैं कि जैसे ही इंट्रोगेटिव बनाने जाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो आ जाता है सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वो आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा इज, एम, ऑब्लिक, और। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी के साथ ING, ऑब्जेक्ट दिया है तो OBJECT, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल ही है इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक का। इसी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर फ्लिक करेगा कैमरा। राजकुमार नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पहला उदाहरण हो जाएगा, क्या राजकुमार आ रहा है, क्या राजकुमार
आ रहा है। यहाँ पे देखो कि राजकुमार के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगा है, इज। तो यहाँ भी राजकुमार आया है तो उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे, इज। तो यहाँ हो जाएगा इज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, राजकुमार। इज राजकुमार। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आना मतलब कम, तो कमिंग, इज राजकुमार कमिंग और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा मैं बाजार जा रहा हूँ, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है तो आ जाएगा एम सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जाना गोइंग, एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। हो गया, दो ही देखते हैं। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, तीसरा का बाद चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जो इंट्रोगेटिव बना है उसी में जोड़ देंगे नॉट, तो लग जाएगा तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या करना है, इंट्रोगेटिव आया है उसमें लगा देना है सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इज एम आर सब्जेक्ट, इसके बाद लग जाएगा नॉट। देखते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव के कारण इज एम या तो आर है वो आ जा रहा है पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा नॉट, इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इन दोनों में से एक उदाहरण लेंगे किसी को भी और करेंगे ख़त्म। बाकी उदाहरण इस तरीके से बनाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और वो सही हो जाएगा। तो क्या एग्जाम्पल ले इस वाले को, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा। सबसे पहले इज एम आर मैं के लिए आएगा एम, सब्जेक्ट हो जाएगा आई नॉट, एम आई नॉट फर्स्ट फॉर्म आई एन जी गोइंग टू मार्केट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। अब ये समाप्त हो गया हमारा कंटिन्यूअस, किसका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म।